लड़के को तो पता ही नहीं है इसके होने पे मम्मा को गोल्ड का कड़ा मिला है। तो भाई रुद्र के होने पे मिला मुझे सोने का कड़ा। दोनों को मैं ऐसा मारूंगी ना। ठंडी लग रही है। नहीं मैं प्यार नहीं करती। और डिलीवरी हुई ना तब से सारा बर्डन गोलू के ऊपर आ चुका है। छोरा एंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज मिलने वाला है पायल को एक ऐसा सरप्राइज जिसके बारे में पायल ने कभी नहीं सोचा था, और ये सरप्राइज ना पायल के लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगा। तो गाइस अभी वही हम किचन में आ चुके हैं, क्योंकि आज ना शांति छुट्टी पर है। शांति के साथ दूसरी वाली दीदी वो भी छुट्टी पर है, सारे छुट्टी पर है। तो बच्चों को हमने भेजा है नीचे साइकिल चलाने के लिए। तो अभी मैंने सारे बर्तन सारे साफ कर दिए। यहाँ पे पायल काट रही है भिंडी। भाभी की ड्यूटी है रोटी बनाने की। भाभी आज एक बात तो बता दो, क्या होगी थी परात वाली? क्या परात पूछ रही थी? परात बताई नहीं। आपने बोला मैं बताती हूँ पूरी बात। भाभी बोल रही थी कि तुम आटा किस में गूंथते हो, तो कहती हम तो पानी में और नमक में गूंथते हैं। गाँव वाले और किस चीज पर गूंथते हो? तो भाभी ने बोला नहीं आटा किसके अंदर गूंथते हो, तो इसने बोला परात में गूंथते। इधर परात ढूंढ रहे, परात नहीं मिली। मैंने बोला कि आटा तो परात में गूंथता है गोलू, पानी में तो गूंथता है। कह रही नहीं, मुझे लगा गाँव में किसी और चीज से। फिर परात हमारी मिली नहीं, पता नहीं। फिर हम लोगों ने गाइस यहाँ पे ये इतना बड़ा ढपोला है ना, इसके अंदर आटा गूंदा। पायल लेकर आई थी बिरयानी बनाने के लिए। एक बार भी नहीं हमने इसमें बिरयानी बनाई। गाइस ये लोग ना आपको अच्छी तरीके से बता नहीं पाए। भाभी बड़ी स्टाइल से आई, कह रही गोलू आटा कैसे गूंथ। मुझे लगा कह रहे आटा कैसे गूंथते हैं। मैंने कहा भाभी हम तो पानी में और नमक में गूंथते हैं। भाभी कहती हम भी ऐसे गूंथते, तुम किस में गूंथते हो? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हम तो परात में गूंथते हैं, मम्मी के यहाँ तो परात में गूंथते थे। पर हमारे यहाँ पे क्या ना गाइस हेल्पमेट्स रख लो, ठीक है, पर ना वो लोग ना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते जिस तरीके से औरत को करना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि तुम कर लिया करो, भाई मेरे पास टाइम ही नहीं होता। अगर हम यही काम करने लग गए ना तो फिर हम बाकी काम नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पर ना मम्मी पायल के लिए लेकर आई एक ऐसा सरप्राइज जो आज तक ना मुझे नहीं मिला। मतलब क्यों? क्योंकि मैंने एक पैदा किया था इसलिए। कितनी पार्शियलिटी, इतना ज्यादा प्यार पायल से है। तो गाइस पायल के लिए मम्मी एक ऐसा सरप्राइज लेके आई ना जिसे देख के हर औरत खुशम खुश हो जाएगी। तो भाई ये सरप्राइज आया है बसरा ज्वेलर से, ठीक है ना। क्या बात है। तो भाई रुद्र के होने पे मिला मुझे सोने का कड़ा। कितना सुंदर है। मम्मी को मेरा साइज पता है ना? आपका छोटा साइज है यार मम्मी ये तो गलत बात हो गई। पूछो क्यों? मुझे 2-6 आता है और पायल को 2-4 आता है। तेरा भी बना देंगे अगली बार है। जब तू खुशखबरी देगी। नहीं वैसे भी बन जाएगा। अच्छा वैसे दे देगी कोई मम्मा। बात नहीं। तो गाइज यहाँ पे इस घर में पता नहीं क्या हो गया, सबकी तबीयत खराब हो रही है। सूरज भैया कह रहे हैं मुझे भी तबीयत खराब हो रही है, मुझे ना गैस की दवाई दे दो। और दैट का और चीकू का तो आप सबको पता ही है, उन दोनों को वॉमिट्स वगैरह, पेट में दर्द वगैरह हो रहा है। तो शुक्र है मेरे सर में ही दर्द है। अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता ना भाई, मेरे को तो एडमिट हुई होना पड़ता, क्योंकि मेरा बैक पेन, सर दर्द, उल्टी अगर ये सब हो जाती बहुत दिक्कत हो जाती। फिर इस छोटे से मुंदरे को कौन देखता, इस छोटे से मुंदरी को कौन देखता। तो भाई रात को सब लोगों ने केक खाया था, तो ऐसा लग रहा है केक से हुआ है। अभी सूरज भैया कह रहा है मैंने कड़ी खाई है, तो कड़ी से लग रहा है मुझे कड़ी से हुआ है। और कड़ी मम्मी ने भी खाई है, गोलू ने भी खाई है। आपको हुआ कुछ? नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो मैं खा के देखती हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर कड़ी में ही झोल मोल रहेगा गाइस। इस लड़के को तो पता ही नहीं है इसके होने पे मम्मा को गोल्ड का कड़ा मिला है। गोल्ड का कड़ा बड़ा होके मैं भी पहन लूंगा। बच्चा होने के टाइम पे ना मम्मी ने डायमंड के टॉप्स दिए थे मेरे को और गोलू को, और मेरे को नाक की बाली भी दी थी है। और इस बार मुझे मिला है सोने का कड़ा। गाइस गोलू बता रही है, गोलू को बताने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता देती हूँ। मेरी जो शादी हुई थी ना, जो ग्रैंड वाली, तब भी मम्मी ने डायमंड के इयरिंग्स दिए थे मुझे भी दी थी बीच में, जब मैं को याद है मैं कश्मीर के इसके गोल्ड के खो गए थे। इसके खो गए थे तो मैंने इसको दोबारा जोड़ा दिया। हाँ वो भी अपने निकाल के, मम्मी ने ऊपर सेकंड वाले में पहने हुए थे, वो निकाल के इसको दिए थे क्योंकि इसके खो गए थे। गाइस मम्मी के ना ये वाले जो टॉप्स है ना, ये इतने पसंद है, इतने पसंद है। मैं मम्मी ऐसा ना डिजाइन बनवाऊंगी अपने लिए। गोलू के जब बेबी होएगा तो मेरे लिए ऐसा बनवा के देना। ऐसा मुझे पता है ये वाला जो डिजाइन है ना, ये लगा ले। मेरी शादी नहीं हुई थी तब से आपने ये लिया हुआ। और मम्मी हमेशा यही पहन के रखती है ना। मेरे पास छोटे हैं, मेरे पास जचते नहीं। और मम्मी ने ना ऊपर वाले इसलिए निकालते गाइस क्योंकि ना होल बहुत बड़ा हो गया। देखो अरे एक दिन आपका टॉप्स गिर भी गया था ना, कौन सा इसी का गिरा था ना? इसी में से गिर जाता। हाँ लोग बोलते हैं कि छिदवा भी लेते हैं ऐसे ना, सिलवा देते हैं। सिलवा नहीं देते, एक गम आती है, गम से बंद कर देते हैं, गम से बंद कर देते हैं, उसके बाद दोबारा छिदवाना पड़ता है। फिर मैं नहीं करवा देती। ये भी बड़ा अजीब सा वो है। मम्मी ठीक है? देखो शाम के लगा लो 5:30 बज गए, फिर पहुंचते पहुंचते आपको भी मेरे को लगता है 10-10:15। चलो एक बार मुझे कॉल मैसेज कर देना, फिर भी मैं ट्रैक तो करती रहूंगी, ठीक है? चलो बाय बाय बाय। नानी के पास तो था ये, नानी के पास ही तो था सुबह से। अरे भाई तो करते भाई, आज ये तोता बनाओ मम्मी। हरा तोता। अभी सारे कपड़े बड़े। हाँ भाई जस्ट मैंने अभी कड़ी और रोटी खाई है, और ज्यादा खाई जा रही क्योंकि सुबह से खाया नहीं ना, एकदम से खाया। 1.5 रोटी खाई गई मेरे से, लेकिन कड़ी सच में इतनी टेस्टी बनी हुई थी, इतनी टेस्टी। ये ना लस्सी मनदीप भैया की वाइफ लेके आई थी अपने घर से, हारे वाली बिल्कुल जो कड़ी हुई लस्सी होती है ना वो, और इतनी टेस्टी कड़ी बनी है। मतलब मार्केट से हम दही लेके आते हैं ना, उसकी भी इतनी टेस्टी नहीं बनती जितनी टेस्टी इसकी बनी है। तो गाइस फाइनली ना
चादर आ चुकी है जो मैंने चादरें ना पसंद की थी। मैंने 4 जोड़ी चादर पसंद की थी, 4 में से पायल ने कैंसिल कर दी। तो ये बड़ी बेड की चादरें आ गई है, तीनों चादरें। और पता है क्या, इन चादरों में से पहली बार ऐसा हुआ है कि कपड़ा बच गया है। 1 2 3 तीनों चादर का कपड़ा बच गया है। अब पता है क्या होगा, भाभी है ना हमारी जो मनदीप भैया की वाइफ है, वो इतनी ज्यादा जबरदस्त है। उन्होंने बोला मेरे पास सिलाई मशीन है, मैं क्या करूंगी गोलू, मैं तीनों चादरों को जोड़ कर ना एक चादर बना लूंगी। तो मैंने आइडिया दिया भाभी को, मैंने कहा भाभी क्या होगा ना, इसमें ना मैंने इंटरेस्टिंग सी हमारी वो बन जाएगी, क्या बोलते हैं, चादर बन जाएगी। तो भाभी कह रही चलो ठीक है। तो कौन सी चादर बन रही है हमारे, कौन से कमरे की, बच्चों के कमरे की? ये बता, मेरे पे ना ये कलर बहुत प्यारा लगता है ना। हाँ हाँ, ऐसे लगता है मैंने अभी 14 दिन पहले डिलीवर किया है। नहीं हो यार, तू अपना ध्यान रखती। एक बात बता पाए, तू खुद बता, तू सच बता, तू फास्ट फूड नहीं खाती ना, तूने प्रेगनेंसी में ज्यादा खाया नहीं। तो जैद और अयान तुबा के टाइम पे हमने कितने मोमोज खाए थे, ये बताओ। रोज आइसक्रीम, मोमोज, आइसक्रीम, हलवा। इस बार पायल ने कुछ नहीं करा, इसका मतलब तेरे मोटापे का जो साथी था ना, वो मैं थी। तो तेरा प्रेग्नेंट हाँ। तो गाइस मुझसे कंट्रोल नहीं होता, बाकी सबसे हो जाता है। बस मैं ये सोच रही हूँ कि ना बाकी बच्चे हमारे चले गए, थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लेती हूँ। रुद्र आपको बताती हूँ, रुद्र कहाँ पे, रुद्र को दिखाती हूँ। रुद्र आराम से हमारा बच्चा लेटा हुआ है। रुद्रा, सोना कुका, इना मीना, क्या बात है, इतना प्यारा लग रहा है सोते सोते। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या काम करती हूँ, ठीक है, मैं आ गई हूँ अपने बच्चों के रूम में। तो यहाँ से सारा सामान मैंने हटा लिया। सबसे पहले चादर झाड़ देती हूँ। यहाँ पे गाइस आपको एक चीज दिखाती हूँ, देखो, दिख रही है आपको ये खुरदन खुदरन सी? ये बच्चे जो है ना हमारे, सच में यार स्लाइम के पागल है। देखना पूरी चादर, आज ही बेचारी पूरी चादर बिछी है और आज ही इसका कर दिया कांड। पर मैं भी भाई पूरी चादर झाड़ के चेंज नहीं करूंगी। इसके बाद करती हूँ मैं रुद्रू का रूम चेंज। और यार सही है यार, इधर की भी कितनी प्यारी बेडशीट लग रही है ना, बेबी वाली, और इधर की भी कितनी सुंदर बेडशीट लग रही है यार। ये ना ठीक करवाना है, हमारा घर इतना खराब हो रहा है पता है, जगह जगह से। तो गाइस जगह जगह से ना बहुत सारी चीजें ठीक करनी है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, वो सारी चीजें सेट करनी है। चलते फिरते मैं बस झांकती रहती हूँ। क्या ये बंद कर दूं इसको? तो गाइस इन बच्चों ने ना हमारा जीना हराम कर दिया, जीना। ये फ्रिज के पीछे बैठ के दोनों जो है शैम्पू लगा के आए हैं और अभी मेरे से पिटेंगे। लोग पिटेंगे। लोग बोलते हैं कि माँ बाप बच्चों को ध्यान नहीं रखते। गाइस अब मानोगे नहीं, जैद जस्ट अभी फ्रेश हुआ था, मैं वॉशरूम में थी, हाथ धो के बस बाहर गई हूँ। पर यार हमारे सामने से गया ना। हाँ, तुम दोनों ऐसे क्यों करते हो? दोनों बाहर आओ, तुम दोनों को मैं ऐसा मारूंगी ना, ऐसा मारूंगी, बिना मारे रो रही है, बिना मारे दोबारा करेगी, पक्का प्रॉमिस कर। चल ना, ठंडी लग रही है। सॉरी क्या होता है? रात के 9:30 बजे तूने अपने सर में पूरा अनु शैम्पू मुंह दिखा, ऐसे कोई करते? नहीं, मतलब तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ सकते, ये गलती है ना हमारी। सॉरी मम्मा, मेरे से गलती हो गई। बेटा आप रोज सॉरी बोलते हो, रोज नई गलती करते हो। आपको कोई के पिछले जन्म में कोई इच्छा पूरी रहेगी थी कि शैम्पू, सरफ, साबुन वाबुन की, या कोई ऐसी इच्छा थी जो पूरी ना हुई हो, जो इस जन्म में आप कोई साबुन, कोई सीरम कुछ छोड़ते नहीं हो? बोलो मम्मा नहीं। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। नहीं मम्मा। क्या नहीं मम्मा? करोगे आज के बाद? नहीं मम्मा। बीमार हो गई तो कौन जिम्मेदार है? मैं। ये भी तो लड़का है, ये तो नहीं ऐसे करता। समझाता क्यों नहीं तू इनको बेटा? सही है सही है, कोल्ड हो गया ना, अब देखियो क्या होगा। एक बंदा नहलाए और एक बंदा ड्राई कराए ताकि बीमार ना हो। भाभी कितने सेकंड के अंदर भागे हैं? 1 सेकंड गाइस। ये जैद की तबीयत क्या हो गई? ज्यादा देखो तबीयत, मैं देखो देखती हूँ। भाई का देख रही, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है। सॉरी मम्मा। अगली बार गलती करोगे ऐसी? माफी मांग रही, धमकी दे रही है? अब मेरे प्यार नहीं करते। नहीं मैं प्यार नहीं करती। और नहीं बात करो। ठीक है मत करूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे बात करूँ। ओके हाँ मैं आपसे भी प्यार करती हूँ। तो गाइस एक बच्चे का ड्रायर हो रहा है, एक बच्चा यहाँ पे अपने चेयर पे आराम से बैठे है। अनु ये जो आइडिया था शैम्पू डालने का, तो सच बताइयो, सच बिल्कुल, ये किसका था, आपका या तूबा का? मुझे तो तूबा का लग रहा है, आप बताओ। सुबह ने उठाया था ना। हाँ हाँ, और आपने देखा? मैं आगे खड़ा था ना। हाँ हाँ, मैं देख आया था। हाँ तो आपका मन किया कि मैं भी जाऊँ, है ना? यही हुआ था सेम। तो गाइस कुछ कमेंट्स आ रखे थे, मुझे लग रहा था उन कमेंट्स को पढ़ना चाहिए और जरूर उनका जवाब भी देना चाहिए। पहला कमेंट है आइस मैक का, वो लिख रहे हैं माइग्रेन के लिए बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए, नॉट गुड। इफ यू फील कोल्ड और योर बैक साइड ऑफ योर नेक, इफ यू फील हॉट देन रिड्यूस हीट विद कूल पैक, सो रिमूव योर आई लैशेज, इट्स गिव हैवीनेस ऑन योर आईज। तो मैं ना गोलू को मैसेज के बारे में बताऊंगी कि आपने उसके लिए सजेशन दिया है। और अभी घर में एसी वेसी बिल्कुल नहीं चलता है। हाँ बाहर की जो खिड़की है ना उसका वो खोल देते हैं, डोर खोल देते हैं, उससे ना घर पूरा ठंडा हो जाता है। अगर गोलू के लिए सब अच्छा नहीं है तो मैं गोलू को जरूर बताऊंगी। और आईलैश का भी देखो, आईलैश तो बहुत पहले से कराते आ रहे हैं हम, तो हमें हैवीनेस उसका नहीं पता लगता है, ठीक है। बाकी फिर भी मैं आपका मैसेज जो है ना गोलू को जरूर बताऊंगी, अगर कुछ हेल्प होगी उसके सर दर्द में। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा सजेशन देने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है सोमी का, कृतिका प्लीज आप अपनी नींद जरूर पूरी कर लिया करो, काम अपनी जगह है और हेल्थ अपनी, और नींद पूरी करना, स्ट्रेस कम लेना और ओवर वर्क सब कुछ ओवर लिमिट
मत करो प्लीज, योर वेल विशर। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। एक्चुअली जब से मेरी डिलीवरी हुई ना, तब से सारा बर्डन गोलू के ऊपर आ चुका है। पहले मैं घर भी देख लेती थी, ऑफिस भी देख लेती थी, नीचे का जो हमारा प्रोडक्ट का सेल वगैरह था वो भी देख लेती थी। अभी फिलहाल मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ, तो गोलू के ऊपर सारा बर्डन आ गया। व्लॉगिंग भी देख रही है, घर भी देख रही है, बच्चे भी देख रही है, बाहर का ऑफिस भी देख रही है, ब्लू मैट भी देख रही है। तो बस यही है, 40 दिन जल्दी से खत्म हो, मैं उसकी हेल्प करा पाऊँ, उसका थोड़ा सा बर्डन कम कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, आपका कमेंट बहुत अच्छा था और सजेशन बहुत अच्छा था। तो मैं बहुत ही जल्द गोलू की जो है सारी जितनी भी ओवर कम करूंगी, उसका थोड़ा काम मैं करूंगी, थोड़ा गोलू करेगी। तो एक और कमेंट था यूजर का, वो लिख रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग सबको सूट नहीं करता, सो डोंट डू इट, और हाइड्रेशन भी माइग्रेन होता है, गर्मी बहुत है अभी। तो बिल्कुल सही बात है, मैं गोलू को बता दूंगी भाई तेरी फास्टिंग वास्टिंग बंद कर दे, नॉर्मल जिस रूटीन में खाना खाते हो उस रूटीन में खा, क्योंकि तेरे को माइग्रेन की अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, ये ना वो बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि देखो हमारी मासी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पूजा की मम्मा के साथ भी ऐसा था, उनको भी माइग्रेन था और एक बार वो हॉस्पिटल से मतलब हम बचा के ले आए थे, पर दूसरी बार जो है ना हम कुछ नहीं कर पाए, उनको भी माइग्रेन का था, उनकी दिमाग की नस फट गई थी। गोलू का ध्यान पूरा रखना है और गोलू को एक बार ना अच्छे न्यूरो वाले जो डॉक्टर होते हैं ना उनके पास भी लेके जाना है, एक बार चेक करवाना है, क्योंकि देखो चेक करवाना बहुत जरूरी है। अभी हमें नहीं पता, हम जो सोच रहे वो है कि नहीं है, डॉक्टर्स बताएंगे कि है कि नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है किरण दीप कौर का, अरमान भाई आपको नजर लगी है तभी आपके पैर में चोट लगी है, आपने पायल भाभी के साथ डांस किया था, हीरा ज्यादा था सॉन्ग में, आप बहुत अच्छे लग रहे थे, इस रील में बेस्ट रील लग रही थी, आपको नजर लगी है, अपनी नजर उतरवा लो। आई एम किरण फ्रॉम जलंधर। हाँ, वो अंगूठी फेंक देती, उसमें चीकू के पापा एकदम से आ गए थे, वो उस रील में अकेले बना रही थी, पर चीकू के पापा एकदम से आ गए थे और वो बिल्कुल नेचुरल रील थी और वो बहुत वायरल हो रही है। शायद इसी वजह से हम दोनों के प्यार पे या हम दोनों की जोड़ी पे नजर लगी है, इसलिए चीकू के पापा को चोट लगी है। आज अभी वो बाहर गए हुए, जैसे वो आएंगे ना मैं उनकी नजर उतार दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है शर्मा जी का, सब कुछ गूगल पर ना पढ़ा करो, ज्यादा टेंशन होती है। ये बात बिल्कुल सही है, छोटी से छोटी बात भी अगर गोलू को चेक करनी होती है ना वो गूगल खोल लेती है, और गूगल में ना देखो एडवांस ही लिखा होता है, हर चीज का एडवांस। कोई चीज नहीं भी होती ना तो भी दिमाग में आ जाता है कि भाई ये होगा वो होगा। गोलू को खुद को टेंशन हो गया कि मुझे माइग्रेन तो नहीं हो गया। अभी देखो गोलू की अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी अच्छे डॉक्टर से, फिर उसको भेजते हैं डॉक्टर के पास और ये क्लियर करते हैं कि क्यों हो रहा है गोलू के साथ, क्योंकि ये डिलीवरी के बाद से मतलब ये लगा लो 1-1.5 साल से गोलू को हो रहा है, ये नया नहीं है, 1-1.5 साल से हो रहा है वो, पर वो ना इग्नोर कर देती है, बहुत ज्यादा इग्नोर कर देती है, पर उसको इग्नोर नहीं करना। इस बार इसको भेज के हॉस्पिटल ना सारे टेस्ट कराने, किसी ने बोला है सर का अल्ट्रासाउंड करा लो, सर का अल्ट्रासाउंड तो नहीं होता है, शायद कुछ और होता है, वो उसका करती हूँ। आज मैं इधर उधर से कहीं अच्छा डॉक्टर ढूंढ के ना उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स कराती हूँ। सो बस गाइस आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।